हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर 1 के क्लास 9th में हैं हम लोग और आज शुरू करने वाले हैं ट्रिम्ड मीन। लास्ट क्लास में पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन के बारे में हम लोगों ने जाना था। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी जाना था। और मेन जो टॉपिक था वो था हिस्टोग्राम किया था। हिस्टोग्राम में यूनिमॉडल बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं इनको पहचाना था। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं या फिर प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना, ये सब हम लोगों ने निकालना सीखा था। नाउ आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रिम्ड मीन। जैसे एमएमई 1 में थे एजिम्टोट्स, मैक्सिमा, मिनिमा, जिनसे आना ही आना है पेपर में क्वेश्चन। एमएमई 2 में क्या था, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, आना ही आना है। वैसे ही चैप्टर 1 में है ट्रिम्ड मीन। एक मिनट, पेन ही नहीं काम कर रहा है। ट्रिम्ड मीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आना ही आना है। तो स्टार स्टार क्या हो रहा है, ये मिस क्यों कर रहा है इतना ज्यादा? जस्ट अ मिनट। स्टार मतलब इस पे मैंने ट्रिपल स्टार दे दिया कि ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। ट्रिमिंग का मतलब होता है प्लांट की आप ट्रिमिंग करते होगे ना, कटाई छटाई। कहीं से अगर ग्रोथ आ गया, प्लांट को एक शेप में आप रखना चाहते हो, कहीं से कुछ अगर आउट ग्रोथ हो गया जो कि शेप को डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको ट्रिमिंग करके हटा देते हो। ध्यान से सुना कहोगे मैम ये क्या एग्जाम्पल दे रही है, उसी में बच्चे लॉजिक छुपा है। आप अपने बियर्ड और मुस्टैच की ट्रिमिंग करते हो, हेयर की ट्रिमिंग करते हो, क्यों? क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलर डिजाइन का बनाना चाहते हो। जब आपको लगता है एक्स्ट्रा ग्रोथ है, आप उसको ट्रिमिंग करके हटा देते हो। ऐसे ही डेटा में भी होता है, ऐसे ही डेटा में भी होता है। कुछ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो भीड़ से अलग दिखते हैं, अजीब से दिखते हैं, उनको ट्रिमिंग करके हटा दो। ट्रिमिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट ट्रिमिंग करना चाहते हो। 10%, जैसे आप हेयर कट के लिए जाते हो, आप क्या बोलते हो? 10% बाल काट दो, 20% बाल उड़ा दो, आधे बाल उड़ा दो। वैसे यहाँ भी है, डेटा में से आपको उड़ाना है और आप रिलेटिव साइज का डेटा जो मेन है उसको रखना चाहते हो। तो ध्यान से सुनो, ट्रिम्ड मीन में इसकी डेफिनेशन है, ट्रिम्ड मीन ट्रिम्ड मीन ट्रिम्ड मीन is a compromise between, मीन और मीडियन के बीच का कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मीन एंड मीडियन। ट्रिम्ड मीन बहुत परसेंटेज वाले हो सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल 10% ट्रिम्ड मीन, 20% ट्रिम्ड मीन, ये सब तो इजी होता है। 15% ट्रिम्ड मीन, चलो ये भी थोड़ा सा इजी है। लेकिन 27% ट्रिम्ड मीन, ऐसे ऐसे जो जो फ्रैक्शन आ जाते हैं ना, जो मिडिल वैल्यू नहीं है, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इनको सीखते हैं हम लोग ट्रिम्ड मीन को। इसके लिए ट्रिम्ड मीन के लिए आपको बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 33। अभी आपके पास रीडिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 33 में दे रखा है, रुक जाओ मुझे बुक खोलने दो। एग्जाम्पल 33 है या क्वेश्चन 33 है? क्वेश्चन है 33, नॉट एग्जाम्पल। हाँ क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल हटा करके आप क्वेश्चन कर दो। द May 1, 2009 issue of the Mont Clarion reported the following home sale amounts। ये सब सोर्स ऑफ डेटा के लिए दे रखा है। For a sample of homes in Alameda, CA that were sold the previous month। तो ये होम्स के सैंपल हैं, होम्स सैंपल, और वेयर सोल्ड इन अमेंडा पर मंथ 1000 ऑफ डॉलर की बात हो रही है। और डेटा हमें दे रखा है, देखना ध्यान से, 590।
नेक्स्ट इज 815। आप भी साथ साथ अगर लिखते हो तो लिखो 575, 608, 350। नेक्स्ट इज 1285। हमने मीन मीडियन मोड सब पढ़ लिया है बच्चे, तब ये क्वेश्चन करने चल रहे हैं। 540, 555, कॉमा 679। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूछा है कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट। इसी में ट्रिम्ड मीन भी है, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट सैंपल मीन एंड मीडियन। सैंपल मीन एंड मीडियन हमें निकालना है, सैंपल मीन एंड मीडियन। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे देखो, इन्होंने चेंज कर दिया। सपोज द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, suppose this sixth observation had been, suppose this sixth observation had been 985 rather than 1285. How would the mean and median change? How would the mean and median change? किस तरीके से मीन और मीडियन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा भी? अगर पड़ेगा तो व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड मीडियन, ये हमें निकालना है। अगर डेटा चेंज हो जाए तो ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट 20% ट्रिम्ड मीन। बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। 20% ट्रिम्ड मीन, उसके बाद से है कैलकुलेट अ 15% ट्रिम्ड मीन। कैलकुलेट अ 15% ट्रिम्ड मीन। चलो, 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के, इन चारों को करना है हमें। ठीक है, लिख लिया चारों पार्ट। पहला क्वेश्चन सभी को जवाब दे सकते हो, ट्रिम्ड मीन क्या होगा? ए पार्ट, ट्रिम्ड मीन और मीडियन। ट्रिम्ड मीन के लिए क्या करेंगे? समेशन एक्स बाई एन। पहले ट्रिम्ड, सॉरी सिंपल मीन है, ट्रिम्ड मीन नहीं है। फर्स्ट पार्ट में सैंपल मीन है, तो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। सबका सम करो और कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे 10 तो लिख दिया, लेकिन ऊपर अब इतने डेटा को लिखने नहीं वाले हैं। सबका सीधा सम निकालो। कैलकुलेटर है ना आपके पास? निकालो। स्टैट्स में बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कैलकुलेशन से। 590 प्लस 815 प्लस 575 प्लस 608 प्लस 350 प्लस 1285। देखना कहीं कोई डेटा छूट ना जाए। 1285 प्लस 408 प्लस 540, 540 तक जा चुके हैं। 555 555 प्लस 679, ये आ रहा है 6405। सो मीन इज 640.5। मीन आ गया। मीडियन के लिए क्या करेंगे बच्चे, बताओ तो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जल्दी बताओ। मीडियन के लिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसे कैसे क्लास होगी फिर? मजा ही नहीं आएगा फिर पढ़ाने में। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रखेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू बताओ देख करके। मुझे नहीं समझ में आ रहा, जल्दी जल्दी बताते चलो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? ठीक है, तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि एक ही स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल हो जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये शर्लिन हर मर्लिन नाम है इसका। ये हर क्लास में ऐसे आती है, जैसे जब रेगुलर बैच चलती थी ना, तो जो बच्चे लेट से भाग भाग के आते हैं, मैम कॉलेज में काम था, मैम ये था वो था। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर।
अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 350। नेक्स्ट 350 के बाद कौन सी वैल्यू है? 408। 408 के बाद 540, फिर है 555, फिर है 575, फिर है 590, 608, 679, 815, 1285। नाउ टेल मी n is 10, मीडियन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये इवन है, इवन, तो मीडियन का फॉर्मूला लग जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू, याद है आपको, n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। n बाई 2th मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2। व्हाट इज 5th ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th, दोनों का एवरेज निकाल देना है। सो सिंपल, 575 प्लस 590 अपॉन 2, देखो तो कितना आ रहा है? 575 प्लस 590 इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, दिस इज 582.5। तो दो तो सिंपल सी वैल्यूज आ चुकी है, मीन एंड दिस वन इज द मीडियन। फर्स्ट पार्ट तो सबको आता था। अब बी में है कि इन्होंने चेंज कर दिया, 6th ऑब्जर्वेशन को बना दिया 985। 6th ऑब्जर्वेशन मतलब जो गिवन है 1 2 3 4 5 6th, 6th को हटा करके इसकी जगह डाल देंगे हम लोग 985। तो हमारे डेटा में क्या फर्क पड़ेगा? बी का जब आप फिर से अरेंज करोगे तो नाउ डेटा इज 350, 408, 540, 555, 575। नहीं लिखते हैं, सीधा लास्ट में ही बस चेंज आएगा ना, क्योंकि जो यहाँ 6th पोजीशन था दैट इज आफ्टर गेटिंग असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द लास्ट पोजीशन। तो 985, लेकिन जब हम अरेंज करेंगे, अच्छा इतनी आसानी से नहीं, 975 सबसे लास्ट में ही आएगा क्या? हाँ, अरे ये तो हम लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं कि लास्ट में ही आना है उसको, तो मीडियन पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि तब भी 10 ऑब्जर्वेशन ही रहेंगे, और तब हम लेंगे तब भी हम इन्हीं दोनों का एवरेज ले रहे होंगे। ठीक है, तो मीडियन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मीडियन जो है वो आउटलायर्स, मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाले होते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता मीडियन को, लेकिन मीन को फर्क पड़ेगा। तो ओल्ड समेशन x इज इक्वल टू ओल्ड मीन इनटू n कर दो। अब x x जैसा इनटू दिख रहा है तो यहाँ डॉट लगा देते हैं। ओल्ड मीन कितना था, निकाला था ना हमने, मीन 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 मीन, दिस इज 640.5, 640.5 into n is 10, this is 6405। new summation x is old summation x minus रॉन्ग वैल्यू, मतलब जिसको रिप्लेस किया, रॉन्ग या राइट right की बात यहाँ नहीं हो रही है, बट सिंपली वी आर रिप्लेसिंग दिस 1285। सो माइनस 1285 और उसकी जगह पे आ रहा है 975, दिस इज द न्यू वन ना, 975, उसको ऐड कर दिया और इसको निकाल दिया और फिर डिवाइड कर दिया 10 से, यानी ये करेक्शन ऑफ मीन का क्वेश्चन है बच्चे। 6405 माइनस 1285 प्लस 975 इज इक्वल टू 6095, तो ये आ गया 609.5। ठीक है, अब आ रहा है द मोस्ट अवेटेड ट्रिम्ड मीन। 20% का ट्रिम्ड मीन लिखना है, देखो सी में 20% का ट्रिम्ड मीन, पता है इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? मीन ट्रिम्ड 20%, ऐसे ही लिखने का तरीका होता है। मीन के नीचे राइट साइड में छोटा सा टीआर, बस टीआर ही लिखना है और कुछ नहीं। ट्रिम्ड के लिए टीआर लिखते हैं और फिर जितना परसेंटेज है उसके बाद लिख देते हैं 20%। ये हमें निकालना है ट्रिम्ड मीन ऑफ 20%। तो पहले ना ये निकालेंगे कि कितना ट्रिमिंग करना है, हाउ मच डेटा वी हैव टू ट्रिम।
यहां पर 20% ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का मतलब है 2 डेटा। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि 2 डेटा रिमूव करना पड़ेगा, कौन सा 2 ये नहीं पता। तो यहां पर बता दें कि 2 डेटा ही नहीं रिमूव करना है, 2 द लीस्ट वन स्टार्टिंग से 2 और लास्ट से 2 दोनों को रिमूव करने हैं। इसमें कंफ्यूजन शुरुआत में होती है बच्चों को, इसलिए फिर से सुनो। जितना परसेंटेज दिया रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का उतना परसेंटेज निकालेंगे और वो हम सबसे छोटी वैल्यू उतना हटा देंगे और सबसे बड़ी वैल्यू हटा देंगे। दैट इज रिमूविंग 2 फ्रॉम द initial, removing 2 from initial after sorting, after arranging in ascending order from initial, and 2 from, इस 2 का मतलब हो जाता है नंबर, सो राइट डाउन इन लैंग्वेज फॉर्म 2 फ्रॉम लास्ट इन असेंडिंग, असेंडिंग मैनर के बाद की बात हो रही है, ठीक है। असेंडिंग में करने के बाद करना है बच्चे रिमूव हमें। तो बताओ तो जरा, अब ट्रिम्ड मीन 20% कितना हो जाएगा? कहीं दिख रहा है असेंडिंग वाला? काफी छोटा करना पड़ जाएगा, ये वाला है पुराना वाला। तो देखो शुरुआत के 2 हटा देने हैं, ग्रीन से जिनको कर रहे हैं इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो। दिख रहा है आपको फिगर? देखने के लिए ऐसा किया, इतना बड़ा साइज मैंने किया है। तो 540 प्लस नेक्स्ट इज 555 प्लस 575 प्लस 590 प्लस 608 प्लस 679, कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? ये 6 हैं। 6 से हमें डिवाइड भी कर देना है, 6 से हमें डिवाइड भी कर देना है। तो ये आ गया 641.167। ये समझ में आया सभी को? यहाँ तो चलो बच्चे कि कम ऑब्जर्वेशन थे तो 6 पता लग गया, इसलिए हमने ऐड कर दिया। अगर बहुत ज्यादा होते, लाइक 50 ऑब्जर्वेशन होते, तब हम क्या करते? ट्रिम्ड मीन बाय 20% के लिए n इंटू मीन निकालते। क्या निकालते हम? n इंटू मीन, ये टोटल समेशन x आ जाता। उस समेशन x में से पहली दोनों वैल्यू, व्हाट वाज द फर्स्ट 2 वैल्यूज, 350 और 408, 815 और 1285, इन चारों को माइनस कर देते। समझ में आ रहा है या नहीं? 350 माइनस कर देते, 400 माइनस कर देते, या इन सबको एक ब्रैकेट में लिख दो, 2 पहले वाले और 2 बाद वाले, इनको माइनस कर देते और नीचे n-4 कर देते। ये आ जाता हमारा ट्रिम्ड मीन। बताओ बच्चे किसको नहीं समझ में आया ट्रिम्ड मीन? बस नया टॉपिक है, यही इसकी खासियत है, और कुछ ऐसा ज्यादा खासियत नहीं है, बस न्यू वन है ट्रिम्ड मीन। हाँ वो तो निकालना पड़ेगा, वो तो मैंने इस ऑपरेशन को रिप्लेस कर दिया है ना। अभी तो इजी था कि 6 वैल्यूज हमें दिख रही थी, 10 ही वैल्यूज थी तो 2 हटा देना, 2 तो 6 वैल्यूज लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर 50 वैल्यूज हो या फिर 100 वैल्यूज हो, तो क्या 100 में से शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 हटा करके फिर हम क्या पूरा 96 वैल्यूज लिखेंगे? यही काम रह गया है। तो उससे बचने के लिए ये वाला मेथड आपको अपनाना है। इसमें जो मैंने ये सब किया है, ये सब आपको समझ में आ रहा है ना क्या किया है? समेशन x निकाल करके उसमें से जिस जिस डेटा को रिमूव करना है हटा करके फिर नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें डिवाइड कर देना है। क्लियर बच्चे? सबको आ गया समझ में? ये आता है जरूर पेपर में। ट्रिम्ड मीन, ऐसा एक भी साल नहीं गया है जब ट्रिम्ड मीन नहीं पूछा है। एवरी ईयर दे आर आस्किंग अबाउट ट्रिम्ड मीन। करेक्शन ऑफ मीन, कुछ आइटम ऐड कर दिया है, फाइंड द न्यू मीन, मीडियन पे क्या फर्क पड़ा, यही सब क्वेश्चन सब आते हैं। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, इसलिए चैप्टर 1 को बहुत सीरियसली करने की जरूरत है। यस बच्चे, हो गया ये? चलो सी पार्ट तो आ गया समझ में। अब डी पार्ट में देखो कितना मजा आने वाला है। आप लोग सभी को तैयार हो जाओ, डी पार्ट में हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब हमें निकालना है ट्रिम्ड मीन 15%। n तो अभी भी 10 है,
15% ऑफ 10 का मतलब क्या होता है? 1.5। अब तो पड़ गए चक्कर में, 1.5 कैसे हटाएं? 1 रहता तब तो फर्स्ट और लास्ट हटा देते, 2 रहता तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 हटा देते। ये 1.5 में क्या बीच वाले को आधा आधा करेंगे, हाफ हाफ करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। डेटा को कैसे कट करेंगे? क्या चाकू से कट करेंगे? नहीं, लेकिन करना वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है। यस, काटेंगे, उसको हाफ करके लेंगे। और नहीं तो यहाँ दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है जो कि आसान होगा 15% के लिए, वो है कि जब भी आपको 15% ट्रिम्ड मीन निकालना हो तो बता सकते हो ये किसका एवरेज है, किसका मिडिल पॉइंट होगा? 30 का। तो आप 20% ट्रिम्ड मीन निकाल लिया करो, प्लस 10% ट्रिम्ड मीन निकाल लिया करो, और बाई 2 कर दिया करो। तो 30% का हाफ क्या हो जाएगा? 15%। क्लियर है? एक और भी मेथड है, वो भी बताएंगे, पहले ये समझ लो। क्योंकि 15% किसका हाफ है ये निकालना आसान है, और जिनका हाफ है वो भी परफेक्ट वैल्यू दे रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। मतलब 20% ऑफ 10 is giving us 2 which is an integer, और 10% of 10 it is giving 1 which is also an integer, ये भी ध्यान देना है। अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, तब सीधा वो दोनों ट्रिम्ड में निकाल लो और एवरेज कर दो। तो 20% वाला तो हमने निकाला ही है। व्हाट वाज द वैल्यू? 641.167। अब जरा 10% ट्रिम्ड मीन निकालते हैं। फॉर्मूला से निकालें, n इंटू मीन माइनस फर्स्ट प्लस लास्ट। क्यों? क्योंकि 1 आया है, और जब फर्स्ट और लास्ट हटा दोगे तो 10 माइनस टू, 10 माइनस टू, एन की वैल्यू 10 है। व्हाट वाज द मीन? मीन आपको याद है जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था। अब समझ में आ रहा है इस मीन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों निकलवाया इन्होंने सैंपल मीन? 640.5, बार बार उसकी जरूरत पड़ रही है इसलिए। माइनस, व्हाट वाज द फर्स्ट डेटा? 350, एंड व्हाट वाज द लास्ट डेटा? 1285। और नीचे आ गया 10 माइनस टू, डेट इज 8। तो ये आ गया 640। थोड़ा सा देखे बोल्ड करके, कितना बोल्ड होता है ये? ठीक है, ये इंक सही लग रहा है। 645 सही है, माइनस 350 माइनस 1285 अपॉन 8। पहले दिख ही नहीं रहा था, देखना कितना आ रहा है ये। 6405 माइनस 350 minus 1285, that is 4770 divided by 8, 596.25. so this is 10% trimmed mean. अब हमें अगर 15% trimmed mean निकालना है तो 10% trimmed mean plus 20% trimmed mean upon 2. So what was the value? First one, it was 641.167. 641.167 plus 596.25 upon 2, and that is exactly 618.7085. आ गया समझ में? क्या है? 591, ये इसकी वैल्यू बोल रहे हो? 20% ट्रिम्ड मीन की? नहीं नहीं, उतना कैसे जाएगा? 591, 5000 तक तुम चलेगा। डेटा देखो ना 100 में है, तो एवरेज भी 100 में ही आएगा। 5, अच्छा एक बार हम फिर से करते हैं। 540 प्लस 555 प्लस 575 प्लस
590 प्लस 608 प्लस 679 is equal to 3547 divided by 6 591। अच्छा, इसको करेक्ट कर लो बच्चे। ये आ रहा है 591.1667 कर दो। तो कहाँ कहाँ इसको हमने यूज किया है? बस यही यूज किया है ना, इसको हटा दो। यहाँ पर रिप्लेस कर लेना 591.1667। तो इस ये भी चेंज हो जाएगा। प्लस 596.25 and divided by 2. This is 593.70833. So this is our 15% trimmed mean. एक और तरीका है बच्चे 15% का निकालने का। 15% निकालने का दूसरा मेथड है, कोई भी फ्रैक्शन हो उससे भी आप निकाल सकते हो। जैसे 15% ट्रिम्ड मीन बोला ना, 15% का मतलब आ गया 1500 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.5। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? इंटीग्रल पार्ट इज 1। तो एक बात तो कंफर्म कर लो, सो वी हैव टू रिमूव 1 फ्रॉम बिगनिंग एंड 1 फ्रॉम लास्ट। इतना तो कंफर्म है कि शुरुआत का फर्स्ट और लास्ट का तो हटाना ही हटाना है। अब इस 0.5 का चक्कर क्या है, इस 0.5 को भी मैनेज करेंगे। तो ध्यान से सुनो, तब निकाल देंगे ट्रिम्ड मीन 15% इज इक्वल टू, ये 0.5 है ना, तो 0.5 इंटू सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड प्लस फोर्थ से लेकर के 0.5 इंटू नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। लास्ट वाला तो हट चुका है और फर्स्ट वाला भी हट चुका है, और कितने ऑब्जर्वेशन जाएंगे ये मुझे बताओ। ये देखो 1.5 1.5 1.5 दोनों मिला करके ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है 3 ऑब्जर्वेशंस आर टू बी रिमूव्ड। रिमूव होंगे 3 ऑब्जर्वेशन, लगभग उतनी ही इफेक्ट आनी चाहिए। तो न्यू नंबर हो जाएगा, न्यू नंबर विल बी इक्वल टू n-3, यानी कि 10 - 3 इज इक्वल टू 7। तो नीचे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। ये समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले ये हम निकालते हैं कि कितना डेटा रिमूव करना है। जो भी आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डबल कर देते हैं, उसको डबल कर देते हैं, चाहे जितना भी आए उतना डेटा हमें निकालना है। तो n में से माइनस कर देते हैं, बच गया 7, इसलिए इस डेटा से हमने डिवाइड कर दिया। मतलब ये 0.5 रखने का मतलब है, एक मिनट, ये 0.5 रखने का मतलब है कि आधा ही रखा हुआ है और इसका भी आधा रखा हुआ है, और एक हटा दिया था शुरुआत वाला, एक लास्ट वाला, और हाफ हाफ हटाया है तो 3 हटाया है, इसलिए नीचे में 3 माइनस करके 7 बचा। सबको आ रहा है समझ में ये डेसिमल का इफेक्ट? अब आप इसमें पुट कर दो वैल्यूज। 0.5 इंटू व्हाट वाज सेकंड वैल्यू, व्हाट वाज सेकंड वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आपको बताना है। यहां से भी आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाला ही तो बस रिप्लेस हुआ था, या इसमें यहां से भी ले सकते हो। यहां से अब आपको लिखना शुरू करना है सबको, यहां तक 815 तक। यस,
हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, एक ही चीज है, एक ही चीज है। ठीक है, ये इसका पूछना जैसे ज्यादा एन रहेगा तो क्या सबको लिखना जरूरी है? नहीं। तो उसमें से एन एक्स बार में से फर्स्ट और लास्ट हटा देना। और देख रहे हो आप कि ये सेकंड, इसको थोड़ा हम कलर कर दे, सेकंड और सेकंड लास्ट दोनों का 0.5 हम लोग रिमूव कर देंगे। अभी तो छोटे कम ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हैंडल हो सकता है, तो वैल्यूज ही डाल देते हैं। यहाँ पर डाल देंगे 408 और प्लस 540 प्लस 555 प्लस 575। अच्छा, इसके साथ है सिर्फ 0.5, जस्ट अ मिनट, प्लस 590 प्लस 608 प्लस 679 प्लस 0.5 इंटू 815। तो इन दोनों पे आपको ध्यान देना है कि इन दोनों के साथ 0.5 हुआ है। और अपॉन में 7 निकालना पड़ेगा बच्चे। तो 408 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 थोड़ी होगा, क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 204 प्लस 540 प्लस 555 प्लस 575 प्लस, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो कम ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8-10 इतना ही देते हैं एग्जाम में। 608 प्लस 679 प्लस हाफ ऑफ 0.5 इंटू 815 is equal to 4158.5 upon 7. So divided with 7, that is 594.07. This is our trimmed mean by 15%. देखो तो मैच कर रहा है, थोड़ा सा अलग आएगा 593.70833 और यहाँ आ रहा है 594.07। ठीक है, इतना इतना चलता है। लेकिन देखो तो कहीं कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि 93 और 94 उधर का एक बार और देख लेते हैं। 591.16667 और प्लस 596.25 डिवाइडेड बाय 2, 593.70। नहीं, वो तो ठीक है। और ये भी अब जो आ रहा है वही लिखेंगे हम लोग। ये दोनों ही मेथड एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड एप्लीकेबल हैं। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दे रखा है, इसी में ऐड कर देते हैं। नाउ सी, अब इसी में एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे। वैसे इस वाले में तो सिर्फ डी था, एक ई पार्ट कर लो। फाइंड परसेंटेज ऑफ ट्रिमिंग, find percentage of trimming if three values are removed from beginning and removed from either side, आप लिख दो, from either end, मतलब 3 इधर से भी और 3 उधर से भी अगर निकाल दें तब वो कितना परसेंटेज वाला ट्रिम्ड मीन होगा। यानी यहाँ उल्टा है, यहाँ कितना डेटा निकालना है ये हमें पता है, लेकिन परसेंटेज नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा पार्ट था ये? ई पार्ट। इफ 3 values are removed from both ends, then total how much data is removed? Then total 6 observations are removed. Then total 6 observations are removed from
n इज इक्वल टू 10। तो 6 हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब 20% आया था तो 2 डेटा रिमूव करना था, तो 2 फ्रॉम फर्स्ट साइड एंड 2 फ्रॉम सेकेंड साइड। तो यहाँ भी जब हम शुरुआत से 3 रिमूव कर रहे हैं, लास्ट से 3 रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब 3 ही आया होगा ना सर्टेन। यानी लेट k बाई n इंटू 100 इज इक्वल टू 3। के या कुछ भी ले लो, इसको y ले लो या p ले लो या a ले लो, a, where a is percentage of trimming। जितना परसेंटेज ऑफ ट्रिमिंग लिखा रहेगा दैट इज इक्वल टू 3। a बाई 10 into 100 is equal to 3। So this got cancelled। a is equal to कितना आ गया, और ये परसेंटेज है तो यहाँ भी लगाना चाहिए ना। ट्वेंटी परसेंट इंटू, हाँ उल्टा कर दिया ना मैंने, वही तो, हाँ 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 समझ में आ गया। n ऊपर होगा और 100 नीचे होगा, तभी तो गलत आ रहा है। एक मिनट, n ऊपर होगा और 100 नीचे होगा, तो 100 इंटू 10, a इज इक्वल टू आ गया 30% ट्रिम्ड मीन। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ट्रिमिंग, 30% ट्रिमिंग का परसेंटेज है। क्लियर बच्चे। अब इसमें अगर डेसिमल में भी आता है तो इसमें हमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जो आएगा हम वही लिखेंगे, जो आएगा वही लिखेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया, फ्रैक्शन जब आएगा तब हमें ट्रिमिंग करना होगा क्वेश्चन का। एक और छोटा सा क्वेश्चन बस आपको देते हैं, ये आपको ट्राई करना है, अभी सभी को प्रैक्टिस करना है। 2 मिनट का टाइम देंगे हम आपको। 2 4 6 7 11 21 81 90 105 121। कैलकुलेट। कैलकुलेट 27% ट्रिम्ड मीन। 27% ट्रिम्ड मीन भी और 15% भी, दोनों निकालने हैं। रुक जाओ, ऊपर 15 कर लो और नीचे 27, क्योंकि 15 थोड़ा सा इजी होगा, फिर तब आप 27 करना। 15% ट्रिम्ड मीन एंड 27% ट्रिम्ड मीन। करो तो इसको ट्राई। नाउ सी, 15% का 38.64, 27% का, ओके देखते हैं सबका क्या यही आ रहा है, देखना तो हम भी यही लिख देंगे। 15% का 38.64 आ रहा है और 27% का क्या आ रहा है, 32.347। ओके चलो देखते हैं। देखो बच्चे, 15% का मतलब है 15% ऑफ 10, उसी तरीके से 1.5, तो फर्स्ट तो रिमूव कर ही देंगे, लास्ट रिमूव कर देंगे, इन दोनों का करेंगे 0.5। तो मीन विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 0.5 इंटू 105 अपॉन में क्या करेंगे, कितना रिमूव करना है, तो n माइनस न्यू n आप लिख सकते हो, न्यू n इज इक्वल टू n माइनस 1.5 इंटू 2, जितना रिमूव करना है उसका डबल, यानी कि 7। 10 माइनस 3 7, इसकी वैल्यू आई है 38.64। सबकी यही आ रही है, लिख दे या निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब 27% ऑफ n, ये आ गया 2.7। 2.7 में एक बात तो क्लियर है बच्चे, शुरुआत का 2 रिमूव करना है,
लास्ट का 2 रिमूव करना है और फिर 0.7 लगा देना है थर्ड वाले के साथ और 0.7 लगा देना है थर्ड लास्ट के साथ। और न्यू n कितना निकलेगा? न्यू n विल बी इक्वल टू n माइनस 2.7 इंटू 2 यानी n इज 10, 10 माइनस 5.4 कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 4.6 ना, 4.6 ऑब्जर्वेशन। तो फिर डिवाइड कर देंगे। यस, 0.7 रख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, 0.7 रखते हैं। उसका आप टेंशन नहीं लो कि 0.7 क्यों रह रहा है। 0.7 रहता है और नीचे जो फ्रैक्शन आता है ना उसमें एडजस्ट हो जाता है। पहले मुझे भी ये लगा था कि यहाँ से रिमूव होना चाहिए, 0.7 रिमूव होना चाहिए तो 0.3 रहना चाहिए, ये मुझे भी लगा था, लेकिन वो फ्रैक्शन की वजह से वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, इसलिए आपको नहीं सोचना, जितना बोला है उतना ही करना है, ठीक है। तो इसका करेंगे 0.7 into third, 0.7 into third, what is the third value? 6 plus 7 plus 11 plus 21 plus 21 plus 81 plus 0.7 into 90 अपॉन कर देंगे 4.6, वॉट एवर वैल्यू कम्स दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिम्ड मीन। अब ट्रिम्ड मीन हमें बहुत अच्छे से आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल्स ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो डिवोर के सारे टॉपिक्स लगभग हो चुके हैं। अब बस एक है डेराइव दी शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर, अब बस 2 ही क्वेश्चन मुझे कराने हैं। डेराइव, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और मुझे ही कराने होते हैं, इसलिए करवा देते हैं। डेराइव शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन है? पॉपुलेशन का है। तो देखो पॉपुलेशन का है तो यहाँ पर समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, n या n माइनस 1, क्या करते हैं यहाँ पर n ना। अब शॉर्टकट फॉर्मूला के लिए इसको खोल दो, ये हो जाएगा समेशन, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो समेशन एक्स स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर माइनस 2 मीन इंटू एक्स अपॉन में n, so this is root under summation x square upon n plus summation mean square upon n minus 2 मीन बाहर आ गया summation x upon n is equal to root under, ध्यान से देखो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n, और ये मीन क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना मीन, तो तब तो मीन बाहर आएगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा, n लग जाएगा अपॉन n, n कैंसिल माइनस 2 मीन, और ये भी एक्चुअली में मीन ही है। सो दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n minus this is 2 mean square and this is mean square, so this is minus mean square, क्योंकि सेम चीज थे दोनों। तो शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन एक्स बाई n का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे आ गया हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला। तो इस टाइप का शॉर्टकट फॉर्मूला डिराइव करने को आ सकता है पेपर में, तो ये आपको यस कहां पर बात कर रहे हो, ये यहां से अच्छा, मीन किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए मीन ना
कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए मीन ना कांस्टेंट वैल्यू होती है। नाउ सी, हाँ तो देखो मीन, मीन जो है, जब आप मीन का स्क्वायर का समेशन करोगे तो मीन किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए मीन इज अ सिंगल वैल्यू। अब उसका स्क्वायर भी एक सिंगल वैल्यू होगा। अगर x 50 है तो क्या वो हर x के साथ मीन क्या चेंज होगा? नहीं। अगर 50 ऑब्जर्वेशन है तो मीन विल बी सिंगल वैल्यू, चाहे आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करो या सेकंड पे या 50th पे। तो मीन को हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करते हैं, और कांस्टेंट का जब भी समेशन होता है उसके साथ n लग जाना है, फिर n n कैंसिल हो जाना है, n n कैंसिल हो गया, बच गया मीन स्क्वायर। तो एक सिंगल मीन स्क्वायर और ये है -2 मीन स्क्वायर, तो एक मीन स्क्वायर नेगेटिव के साथ नहीं बचेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। हाँ तो ये रूल होता है स्टैटिस्टिक्स में कि अगर खाली कांस्टेंट है तो c के साथ n लगेगा, लेकिन अगर उसके साथ वेरिएबल है तो खाली कांस्टेंट बाहर आएगा और समेशन रह जाएगा वेरिएबल पे। तो एक x था इसलिए समेशन उसके साथ रह गया। ठीक है, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम है तो करा देते हैं, नहीं तो इसको फिर कहाँ कराते, असाइनमेंट में करवाते। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 65 है, मैंने असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, तो वहां नहीं करेंगे हम लोग। असाइनमेंट में जब बारी आएगी तो छोड़ देंगे। इसका क्वेश्चन क्या है, एक मिनट लैंग्वेज लिखने दो मुझे। 65 क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। लेट एक्स एन बार एंड एस एन स्क्वायर denote the sample mean and variance. Denote the sample mean and variance for the sample x1 से लेकर के xn। मतलब हमारे पास सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। उनकी मीन हो गई xn बार और उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर हो गया sn स्क्वायर। लेट एक और डेटा ऐड कर देने पे, पहले n ऑब्जर्वेशन थे, मान लो पहले 10 ऑब्जर्वेशन थे, तो उसका जो एवरेज आया उसको हमने x10 बार से रिप्रेजेंट किया। एक और ऐड कर दे रहे हैं तो अब 11 ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो लेट xn+1 बार एंड s, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करा रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। जब आप पूरा चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट सारा पढ़ चुके हो तब ये क्वेश्चन करोगे, मजा आ जाएगा इसमें। SN+1 स्क्वायर डिनोट, और ये रटने वाला क्वेश्चन होगा, डिनोट दीज क्वांटिटीज। मतलब यही क्वांटिटीज हैं जब एक डेटा इसमें ऐड कर दिया है। क्वांटिटीज व्हेन एन additional observation xn+1 is added to the sample। ठीक है, हमें इनकी बात समझ में आ गई कि ये कर क्या रहे हैं। पहले तो n ऑब्जर्वेशन रख करके उसका मीन निकाला, फिर उसका स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर निकाल दिया, उसके बाद से एक और डेटा की एंट्री कर दी जिसको नाम दे दिया xn+1। अब उस डेटा की एंट्री के बाद नया मीन जो है उसको नाम दे दिया इन्होंने xn+1 मीन, और जो नया स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर है उनको नाम दे दिया sn+1 का स्क्वायर। अब इनका कहना है प्रूव दैट, कुछ चीजें प्रूव करनी है, दो पार्ट है। शो दैट xn+1 बार can be computed
फ्रॉम एक्स एन बार एंड एक्स एन प्लस वन बार, मतलब एक्स एन बार और एक्स एन प्लस वन बार, नहीं बार नहीं है उस पर, सॉरी, मतलब एक्स एन बार फर्स्ट जो एन था पुराना वाला मीन और नेक्स्ट वाला आइटम, इन दोनों के हेल्प से आप एक्स एन प्लस वन बार निकाल सकते हो। नेक्स्ट है show that n s n plus 1 square is equal to n minus 1 sn square plus n by n plus 1 x n plus 1 minus एक्स एन मीन का होल स्क्वायर। काफी भयंकर क्वेश्चन लग रहा है। ये सब हमें शो करने हैं दोनों। क्वेश्चन आ गया समझ में? पहले थे एन ऑब्जर्वेशन, अब एक ऑब्जर्वेशन की न्यू एंट्री हो गई है जिसका पोजीशन है n प्लस वन। तो हमें ये सारी बातें शो करनी है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि नए वाले का जो मीन होगा उसको पुराने मीन और नए आइटम के साथ निकाला जा सकता है। नए वाले आइटम के साथ सबका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और प्लस दिस थिंग, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो ध्यान से देखो ए पार्ट, यहां पर एक डेटा ऐड हो रहा है। व्हेन एन additional data is given x n plus 1, and what is old mean? Old mean is x n bar, and what was old number of observation? Old observation was n. न्यू ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ, न्यू ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? कुछ तो आप लोग भी बोलो। हाँ, तभी तो मजा आएगा। n प्लस वन। तो अब न्यू समेशन x बच्चे हमें चाहिए, तो ओल्ड समेशन x निकालो और उसमें ऐड कर दो एक्स एन प्लस वन। और क्या, एक ही तो डेटा आया है, जो न्यू वाला डेटा है उसकी वैल्यू को ऐड कर दो। ओल्ड समेशन x कैसे आएगा? तो n इंटू, पेन तो चल जाओ, जब ज्यादा जरूरत होती है पेन की तो ये भी रुला देते हैं। n इंटू एक्स बार ओल्ड वाले और प्लस एक्स एन प्लस वन। n कितना था ओल्ड वाला? n ही था, इसको भी आप स्मॉल n ही लिख लो, चलो कोई बात नहीं। और x बार को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एक्स एन बार से, और प्लस एक्स एन प्लस वन। तो अब न्यू मीन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, मीन अब रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं n प्लस वन। तो ये आ जाएगा न्यू समेशन x अपॉन n प्लस वन, क्योंकि नया ऑब्जर्वेशन ये हो चुका है। तो n इंटू एक्स एन बार प्लस एक्स एन प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। देखो तो जरा हमें जो प्रूव करना है उसमें कहाँ पर है? अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लिया हमने। एक्स एन प्लस वन बार इज इक्वल टू n इंटू एक्स एन बार प्लस, ये सिर्फ इसके साथ था, ये अलग था ना, हाँ, प्लस एक्स एन प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ये आ गया हमारा फॉर्मूला ए पार्ट का खत्म। यानी नया वाला मीन जो है, न्यू मीन जो है वो पुराने मीन और नए डेटा के साथ निकाला जा सकता है। इसका यूज है बी पार्ट में, इसीलिए ए पार्ट में इन्होंने ये निकलवाया है। अब चले बी पार्ट पे, ए पार्ट आ गया सबको समझ में? किसी को कुछ पूछना है ए पार्ट में? नहीं, ठीक है। चलो बी पार्ट। बी पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एस एन प्लस वन का वेरिएंस जब आप निकालोगे
तब ध्यान से देखना, आप पुट कर दोगे एक्स आई माइनस एक्स, ये पूरा n+1 जब ले लिया है तब का है, तो n+1 का मीन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, n+1। बताओ ये किसको किसको नहीं समझ में आया। जब हमारे पास n+1 ऑब्जर्वेशन है, मान लो पहले थे 10 अब आ गए 11, तो अब जो नया वाला वेरिएंस निकालोगे तो अब पूरा 11 का जो मीन आया था उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, पूरे 11 ऑब्जर्वेशंस में से बारी बारी से, फर्स्ट माइनस मीन, फर्स्ट सेकंड माइनस मीन, फिर 11th माइनस मीन, और वो मीन क्या होगा, पूरे 11 टर्म्स का मीन होगा, यानी n+1 टर्म्स का जो मीन आ रहा है उसी को माइनस करेंगे। क्लियर बच्चे? और डेटा भी अब हमारा कहाँ तक जाएगा, n+1 तक जाएगा, क्योंकि अब एक ऐड हो चुका है, नए वाले स्टैंडर्ड डिवीजन की बात हो रही है। अब बस मैनिपुलेशन है, तोड़ो मड़ोड़ो यही सब करते रहो, ठीक है। अच्छा, और अपॉन में n भी आएगा, अपॉन में n तो मैंने लिखा ही नहीं, अपॉन में n, n क्यों, n+1 क्यों नहीं, क्योंकि ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ध्यान से सुनो। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1। तो यहाँ तो ऑलरेडी n+1 है, इसको हम एक बार लिख दें n+1 और -1, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये सैंपल का है, ये सैंपल का है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इज इक्वल टू, अब इनको लिख देना है समेशन एक्स आई माइनस एक्स n+1 का मीन का होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 टू n+1, नीचे आ गया n क्योंकि +1 -1 कैंसिल, और इधर है एस n+1 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज n को अब इधर लेते आओ ना, क्यों इतना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उधर राइट हैंड साइड पे क्रिएट किए हुए हो। समेशन एक्स आई माइनस एक्स n+1 मीन का होल स्क्वायर, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस डिनोमिनेटर को एक स्टेप में n लिखा और उधर लेते गए, अभी इतना ही किया है हम लोगों ने, अभी इतना ही किया है। ये आ गया n इंटू एस n+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको खोलना है, अब लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स n+1 मीन का स्क्वायर -2 एक्स n+1 मीन इंटू एक्स आई। क्लियर बच्चे? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब समेशन को सब पे बारी बारी से तोड़ना है, सब पे आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से किया गया काम एक बार में ही हमें सफलता दे देता है, बार बार करोगे तो, बार बार जितनी जल्दीबाजी करोगे उतना गलतियां होने के चांसेस है। समेशन को लिख दो एक्स n+1 मीन का होल स्क्वायर, फिर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n+1, ये आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आप कहीं गलती से n ना लिख दो, दिस इज n+1 माइनस, यहाँ पर क्या बाहर निकालेंगे, अभी किसी बच्चे ने पूछा था, देखो कांस्टेंट है x n+1 मीन, इसको बाहर निकाल दे, इसका कोई समेशन के अंदर रोल नहीं है। समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n+1, तो ये आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n+1, और ये क्या आएगा, बहुत ही मजेदार, n+1 मीन का होल स्क्वायर इनटू, जल्दी बोलो, हेलो, कोई कुछ बोला? हाँ n नहीं बोलेंगे, हाँ इंटू n+1 बोलेंगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n+1 है,
तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कितनी बार ऐड हो रहा है, n+1 टाइम्स, इसलिए n+1 लग गया। -2 xn+1 मीन, और इसको क्या लिखोगे? आपको पता है कि समेशन x जो है मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n हो जाता है, तो समेशन x को क्या लिख सकते हो? समेशन x इज इक्वल टू n इंटू एक्स मीन। उस हिसाब से यहाँ लिखा जा सकता है n+1 n की जगह, और मीन की जगह xn+1 का मीन, क्योंकि सब कुछ सिचुएशन बदल चुका है, n से n+1 हो चुका है। क्लियर बच्चे? समेशन हट चुका है, समेशन x इज इक्वल टू nx मीन। ये आ गया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n+1, एंड दिस इज n+1 मीन का स्क्वायर, और ये n+1 मीन का स्क्वायर -2। क्या ये दोनों चीजें सेम है? ये भी तो xn+1 मीन का स्क्वायर है और 2n+1 है, और यहाँ पर n+1 है, तो एक ही साथ लिख दे, -n+1 xn+1 मीन का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, जो प्रूव करना है अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रूव करने वाला इतना आसान सा चीज नहीं दिया हुआ है, उसमें SN स्क्वायर को भी लाना है और इन दोनों का डेविएशन लाना है। तो थोड़ा RHS पे ध्यान दो, LHS तो हमारा आ चुका है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। RHS में XN1 नहीं आया है, x मीन नहीं आया है, तो हमें xn+1 मीन की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? xn की जरूरत है, xn की मीन चाहिए। तो ए पार्ट से हम xn+1 मीन का फॉर्मूला डाल देंगे, यानी इसको डाल देंगे फ्रॉम ए पार्ट, इसको कुछ नाम दे दो 1, तो फ्रॉम 1 उसकी वैल्यू डाल देंगे, पुटिंग xn+1 मीन फ्रॉम 1। व्हाट डू वी गेट? ये LHS में चल क्या रहा है इतनी देर से? n इंटू एस n+1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n+1 माइनस n+1, और ये xn+1 मीन जो है ये टूट जाएगा n इंटू एक्स एन बार प्लस xn+1 अपॉन में n+1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब एक चीज और हमें करना है यहाँ पर, ये भी रटने वाला स्टेप है। यहाँ तक तो आप कुछ हाथ पैर मारते मारते पहुंच ही जाओगे, लेकिन अब जो रटने वाला स्टेप है वो ये है कि आपको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है एक चीज, आपको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है एक चीज, -n, बस 5 मिनट और। नाउ सी, अब यहाँ पर एक टर्म आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो है n, और x मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और n x मीन का स्क्वायर ऐड भी करेंगे। उसके बाद से प्लस, अच्छा ठीक है, उसके बाद से तो जो है वो तो रहेगा ही, इसलिए इसको आप ग्रीन कलर से ना लिख करके ब्लू कलर से लिख दो, -n+1 फिर ब्रैकेट n(x(n) बार प्लस xn+1 अपॉन n+1 बार। अब यहाँ पर ध्यान से आप सुनना कि करने वाले क्या हैं। इसको जब बच्चे खोलोगे तो ये आएगा, ध्यान से सुनना, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते xn का स्क्वायर और एक xn+1 का भी होल स्क्वायर। तो हम इसमें से लास्ट टर्म को अलग कर देना है, समेशन xi स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 टू n कर देते हैं, तो एक xn+1 का स्क्वायर डेटा, एक अकेला सा इंडिविजुअल, इसमें कोई समेशन नहीं लगा हुआ, ये अकेला सा डेटा बाहर निकल जाएगा, -xn का मीन का स्क्वायर
प्लस एन एक्स मीन का स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, फिर एन एक्स एन बार प्लस एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो जरा कैसे कैसे अब हमें इनको अरेंज करना है। इन दोनों टर्म को देखो, इसमें भी n तक का समेशन है और इसका भी n तक का समेशन है मीन स्क्वायर का, तो इन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है, इन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है और बाकी सबको फिर एक साथ डाल देंगे। थोड़ा सा रटने वाला हो रहा है बच्चे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, लॉजिकल है सारे, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों लिख रहे हैं, कहां से आ रहा है। एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत है, i इज इक्वल टू 1 टू n। जब खोलोगे तो यही दोनों टर्म आ जाएंगे ना, ये अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा मीन का स्क्वायर इंटू n। सबको आ रहा है समझ में? इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया। अब कैसे कैंसिल होंगे? नहीं, कैंसिल नहीं होगा ना, ये कैंसिल नहीं होगा। देखो यहाँ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये x है और ये एक्स एन का मीन है, कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो जरा आप नेक्स्ट टर्म जो आर, हाँ अभी कंबाइन करने वाले, नेक्स्ट स्टेप में कंबाइन करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे कुछ टर्म्स, एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे में एन प्लस वन और n इंटू इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें। चलो नेक्स्ट स्टेप में खोलेंगे, कोई बात नहीं, फिर कैंसिल हो जाएंगे काफी सारी चीजें। अब देखो यहाँ जब शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ाया था, शॉर्टकट फॉर्मूला जो आज मैंने पढ़ाया कहाँ गया? शॉर्टकट फॉर्मूला आपने देखा वहां पर कि ये आता है रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो जब ऐसा आता है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर समेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो वहां पर नीचे में बच्चे n नहीं है, लेकिन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर को x माइनस मीन का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। लिख सकते या नहीं लिख सकते? ये देखो स्टार्टिंग से यही चलता आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद से फिर आसान है, इसके बाद से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, खाली ये पॉइंट आप समझ लो कि इस चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं। यानी अगर आपको कभी सॉल्व करना पड़े तो समेशन ध्यान से सुनना, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में मीन का स्क्वायर इंटू एन माइनस टू मीन बाहर आ जाएगा समेशन एक्स, फिर ये n इंटू एक्स बार स्क्वायर दिस, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो हम इन दोनों चीजों को मिला करके होल स्क्वायर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है शॉर्टकट फॉर्मूला से? समझ में आ रहा है या नहीं? चलो वही वही करा देते हैं साइड में, जहां लिख रहे हैं ना वही साइड में करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चे इसको लिखेंगे हम लोग समेशन एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n, और इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इधर कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो समेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये रफ वर्क है, ये आपको शो नहीं करना, मीन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस मीन, दिस विल बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर इंटू एन माइनस टू मीन इंटू समेशन एक्स, दिस विल बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस टू मीन इंटू एन इंटू एक्स बार। So this is summation x square n into मीन स्क्वायर माइनस 2n into मीन स्क्वायर, तो माइनस
मीन स्क्वायर इंटू एन। आई बात समझ में? तो मीन स्क्वायर इंटू एन, तो वही चीज था यहाँ। एक्स एन स्क्वायर जो था उसको जब हम लोगों ने अंदर किया, ये n कहाँ से आ रहा है, n इंटू मीन, तो यहाँ भी जरूर n रहा होगा। n नहीं था क्या एक्स एन स्क्वायर के साथ? एक्स एन मीन स्क्वायर के साथ क्या हमने n नहीं डाला था तो n। इस n को क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने? अच्छा, अच्छा अंदर कर दिया था, ठीक है। तो माइनस n इंटू मीन, हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। यहाँ पर अगर बाहर रखते, ये समेशन के अंदर है, अगर बाहर रखते तो n इंटू मीन हो जाता। सो दिस इज होल स्क्वायर। आई बात सबको समझ में? ये वाला पार्ट समझ में आ गया? देखो ये जो n था, चलो इसको कुछ नहीं करो तो आप ऐसे कर दो, माइनस n इंटू मीन कर दो, अब तो समझ में आ गया। सेम टू सेम मैच कर रहा है ना ये, देखो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू मीन स्क्वायर, यहाँ भी देखो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू मीन स्क्वायर। हाँ तो समेशन सिर्फ इसके साथ है, बस इतना आप ध्यान रख लो। अब अलग मैंने कर दिया इसको इधर ला करके। क्लियर? यस। प्लस वाली लिखी नहीं है मैंने? अच्छा प्लस वाला नहीं लिखा है, लिख लो कहीं पर, यहीं पर लिख लेते हैं, प्लस एन एक्स एन स्क्वायर। अब इन सबको, बाकी जितने भी बचे हुए टर्म है, अब सबको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो जरा बड़ा सा ब्रैकेट, एन एक्स एन स्क्वायर प्लस वाली टर्म, फिर है हमारा एक्स एन प्लस वन स्क्वायर, और इधर जब ये खुलेगा एन प्लस वन पे स्क्वायर आएगा तो नीचे में एक बच जाएगा एन प्लस वन। देख रहे हो क्योंकि स्क्वायर है, और ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। अरे यार, ये हो गया एन एक्स मीन का स्क्वायर, और यहाँ पे एन स्क्वायर भी, एन स्क्वायर और एक्स मीन का स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर, और प्लस टू एन एक्स एन मीन एक्स एन प्लस वन। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो कहाँ माइनस का साइन आएगा, हाँ इधर सब पे माइनस आएगा, ठीक है, तो यहीं पे माइनस कर देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। बस थोड़ा सा और, बस 5 मिनट और हम आपका लेंगे, थोड़ा टाइम का भी प्रेशर लग रहा है मेरे ऊपर। ये हो गया। अब सबको सिंप्लीफाई करना है, सबको सिंप्लीफाई करना है। वन इधर ले लेते हैं समेशन, ये तो बहुत सुंदर आ चुका है, इसकी जगह पे लिख ही दो ना व्हाट इज दिस टर्म। ये आपको पता है कि व्हाट इज दिस टर्म। अगर एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर का समेशन करते हैं एन से एन तक, तो इसको क्या हम एस एन का स्क्वायर नहीं लिख सकते? स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर है, लेकिन नीचे में अगर होता एन माइनस वन तब लिखते, एन माइनस वन नहीं है तो एन माइनस वन किसके साथ चला जाएगा? तो एन माइनस वन किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ आ जाएगा, हाँ इसके साथ चला जाएगा, स्क्वायर के साथ। ये आज मुझे पेन ही ज्यादा परेशान कर रहा है, बस जस्ट अ मिनट। एन माइनस वन इसके साथ चला जाएगा क्योंकि यहां पर नीचे में एन माइनस वन नहीं था, प्लस अब इधर देखो, आप ले लो वन बाय एन प्लस वन को बाहर। अब इस एन प्लस वन को बाहर ले रहे हो, लेकिन इनके साथ तो एलसीएम में लेना पड़ेगा ना अंदर में। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इंटू एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर। अब माइनस इन तीनों टर्म को लिख दो बाहर, माइनस एन स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स एन मीन इंटू एन इंटू एक्स एन प्लस वन। अब देखो
तो हम पहुंच चुके हैं n-1 Sn² तक, और ये आ चुका है 1/n+1। अंदर ही अंदर देखो अब सॉल्व होकर के क्या आएगा। अब बस सिंप्लीफाई करना है, अब बस सिंप्लीफाई करना है। तो देखना एक बार n इसके साथ क्या आ जाएगा, n² xn², फिर एक आ जाएगा n इंटू xn² प्लस, इसको खोलो पूरा, n(xn+1) का स्क्वायर प्लस xn+1 का स्क्वायर माइनस n² xn मीन का स्क्वायर माइनस xn+1 का स्क्वायर माइनस 2n xn बार xn+1। देखो तो जरा कैंसिल कौन कौन सा हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। xn+1 का स्क्वायर, हाँ ये तो चलो कैंसिल हो गया, एक टर्म कैंसिल हुआ, एक टर्म कैंसिल हुआ, और n² x मीन का स्क्वायर माइनस n² x मीन का स्क्वायर। ये पहला वाला मीन नहीं था, देखो तो जरा कहीं से, हाँ ये प्लस वाला हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ना, n इंटू एक्स मीन का स्क्वायर था, हाँ यही वाला ना, इसका प्लस वाला ये रखा था तो मीन था ये, ठीक है ओके। तो ये मीन था, तो ये मीन था, जब ये मीन था तो ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो गए, जब कैंसिल हो गए तो बच गया n-1 Sn² प्लस 1/n+1। ये आप भी बारीकी से करोगे तो हो जाएगा। अब देखो पेयरिंग किसकी किसकी करनी है, पेयरिंग किसकी किसकी करनी है, n xn² है, n xn+1 का होल स्क्वायर है, दो टर्म बच गए, और माइनस दिस, इन तीनों में से एक काम करो, n n n बाहर ले लो। क्यों इतना कर रहे हैं, n बाहर लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है, ये देखो n/n+1 बाहर में आया हुआ है। थोड़ा सा आरएचएस को भी ध्यान देंगे, ये टर्म आ चुका है, अब इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, यहां पर हम n/n+1 कर देते हैं। तो देखो n को बाहर ले लिया मैंने, तो अब बच गया xn², अब तो आ ही चुका है, बस xn+1 का स्क्वायर माइनस 2xn मीन, अच्छा और ये मीन का स्क्वायर है, हाँ ये मीन का स्क्वायर था, ठीक है, xn+1। गौर से देखो तो a² प्लस b² माइनस 2ab क्या आ गया, आ नहीं गया जो हमें प्रूफ करना था, Sn² प्लस n/n+1, यह आ गया मीन माइनस xn+1 का होल स्क्वायर। या आप इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो, n(Sn+1) का स्क्वायर था ये, n(Sn+1) का स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 Sn का स्क्वायर प्लस n इंटू n+1, और हमारे में प्रूफ करने में n+1 को पहले रखना था और xn बार को बाद में रखना था। क्या फर्क पड़ता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में रटने वाले जो स्टेप्स हैं उनको हम जरूर आपको मार्क करके बता देते हैं ग्रीन कलर से। व्हाट हैपेंड टू द स्क्रीन, ये देखो ब्लू कलर से। सबसे पहली बात कि ये आप करते हुए चले आओगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है। क्या कांस्टेंट को रखना है बाहर, यहाँ तक तो आप पहुंच जाओगे। उसके बाद से इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, तो ये यहाँ पर स्टार दे दिया। उसके बाद से ये डबल स्टार वाला स्टेप है या ट्रिपल स्टार वाला, मतलब हमें एक वैल्यू लर्न करके जानी है कि n xn बार का स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। उसके बाद से यहाँ भी सिंगल स्टार है कि किसको किसके साथ कंबाइन करना है, कंबाइन कर दिया। उसके बाद से ये सब आपको शॉर्टकट फॉर्मूला से याद होना चाहिए, आप इसको सीधा होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसके बाद से बचे हुए अंदर वाले टर्म्स का बस सिंप्लीफिकेशन करना है। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, एक दो बार प्रैक्टिस आप करोगे तो तीसरे बार में आपसे फटाफट सिंप्लीफिकेशन होने लगेगा। पहले बार में गलती होती ही है, कहाँ मीन लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, छोटी छोटी, जैसे मैंने पहले मीन छोड़ दिया था, बाद में पता चला मीन है, तो ये कहाँ से आया था, तो इस मीन से आया था, और ये मीन यहाँ से आया था, और ये मीन यहाँ से आया था, ठीक है। तो मीन था हर जगह, इसलिए इसको लेकर के चलना था। फिर सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए।
तो ये था पूरा बच्चे हमारे चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में इसी टाइप के समेशन वाले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड चीजें आती हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, और ये जैसे प्रूव करने वाला था कि एक डेटा ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इस टाइप का एक यही इकलौता ही क्वेश्चन है, यही आपको रट करके जाना है। ठीक है, अब इसमें क्या दे सकते हैं, अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, तो n-1 यहाँ हो सकता है, तो उसके लिए आप अपना ट्राई करना खुद से। और आरएचएस तो पता ही होता है ना प्रूफ वाले क्वेश्चन में कि व्हाट इज आरएचएस, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वहां तक हमें किसी भी तरीके से पहुंचना होता है, हम पहुंच जाते हैं अपना। तो इतना ही बस चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट में है। अब आप असाइनमेंट करो। नेक्स्ट क्लास अब आपकी मंडे को जब होगी, तो सैटरडे संडे छुट्टी है, आप असाइनमेंट प्रैक्टिस करो। मंडे को असाइनमेंट के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय 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 बाय। और चैप्टर 1 को आप सोच करके ये मत दिमाग में गलत धारणा पा लेना कि सारे चैप्टर्स इतने ही इजी हैं। चैप्टर 1 इजी लग रहा था पढ़ते समय, लेकिन क्वेश्चन जब आज किया तो आज कितना टफ क्वेश्चन आ गया, कितना फंसने वाले पॉइंट्स थे कितने जगह पे, देखा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर 3 से फिर मेन हमारा रैंडम वेरिएबल्स वगैरह शुरू हो जाएगा। अभी चैप्टर 9 तक बहुत चेंजेस आने हैं, हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने हैं। ठीक है बच्चे, तो ओके, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।